औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आपके घरों में अक्सर जो आपके बुज़ुर्ग हैं, जो आपके बड़े हैं, उनको आपने अक्सर एक तकलीफ़ में मुब्तला देखा है और वो है कि इनके जो घुटने हैं उनमें दर्द होता है। अब तकरीबन हर घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनमें और कोई शिकायत पाई जाए या ना पाई जाए, लेकिन ये शिकायत ज़रूर रहती है कि उनके घुटनों में दर्द होता है। अब घुटनों में दर्द क्यों होता है, ये किस बीमारी की वजह से होता है, इसका सदेबाप कैसे किया जाए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के घुटनों का जो दर्द है उनसे महफूज रहा जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, अगर देखा जाए तो आपके बदन का जो निज़ाम है, जब आप चलते हैं, फिरते हैं, खड़े रहते हैं, सो इसमें कुछ हमारे बदन में ऐसे जॉइंट्स हैं जिनको हम वेट बेयरिंग जॉइंट्स बोलते हैं, या वो वाले जॉइंट्स जो हमारे पोस्चर के दौरान हमारा वजन उठाती हैं, हमें सहारा देती हैं। अब इन जोड़ों में जो है तो बुनियादी तौर पे दो बड़े अहम जोड़ हैं, एक हमारी एड़ियां, जो एड़ियों के जोड़ हैं, और एक हमारे घुटने। इसके अलावा जो कमर और वो है, उस पर मैं पहले एक लेक्चर में जिक्र कर चुका हूं कमर के दर्द के बारे में, लेकिन आज जो है मैं खुसूसन घुटनों के दर्द के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, ताकि घुटनों के दर्द के बारे में आपको आगाही फराहम की जा सके। घुटनों का दर्द क्यों होता है? ख़वातीन हज़रात, जिस तरह के आपने देखा है कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, हमारे घुटने जो हैं वो ऐसे जॉइंट्स हैं कि जो मुसलसल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और फिर उन लोगों में जिनका चलना फिरना ज़्यादा है, जिनको सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़नी हैं, जो ऐसी इमारतों में रहते हैं या काम करते हैं जहाँ पे उनको बार बार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, या वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं या साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल चलाते हैं, सो उन लोगों में अक्सर औक़ात घुटने के दर्द की जो शिकायत हैं वो ज़्यादा होती हैं। घुटने के दर्द की जो इंतहाई अहम वजह है, जो खास तौर पे सबसे कॉमन वजह है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक बीमारी है। ख़वातीन और हज़रात, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज़ है? हमारा घुटना जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो ऐसे बनाया है कि दो जोड़ों के दरमियान जो है एक हमवार सी नरम हड्डी, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, उसका मौजूद होना पाया जाता है। और इन्हीं ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी जो है, इन कार्टिलेजेस के दरमियान जो है अल्लाह ताला ने एक तेल नुमा फ्लूइड बनाया हुआ है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारे घुटने, जब हम चलते फिरते में हमारे घुटने में जब मोशन होती है, जब घुटने बेंड होते हैं और ये हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, सो उसके लिए एक हमवार सतह प्रोवाइड करती हैं, और ये घुटने का तेल या साइनोवियल फ्लूइड जो है इन सतहों को हमवार रखता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने इजीली बेंड भी होते हैं और हमें शिकायत नहीं होती, दर्द नहीं होता, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नी लॉक वगैरह नहीं होता और उससे कड़ाके वगैरह की आवाज नहीं आती। लेकिन उम्र गुजरने के साथ साथ ये तेल या ये साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम होने लगता है, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की इब्तिदाई अलामात और इब्तिदाई जो अवामिल हैं उनमें से एक है। सो सबसे पहले ये जो लुआब है ये कम हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होता है कि घुटने की जो हड्डियां हैं वो रगड़ खाने लगती हैं, और इसमें जो घुटनों के दरमियान कार्टिलेज है, दो बोन्स के दरमियान, वो रगड़ की वजह से वो घिसना शुरू हो जाती है, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है आहिस्ता आहिस्ता एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। तीसरी स्टेज में क्या होता है कि ये हड्डी घिस के और जो घुटने का जो दो हड्डियों का फासला है वो कम से कम हो जाता है, और इस दौरान में जो है तो आपको शदीद किस्म के दर्द और घुटने का दर्द जो है उठने बैठने में ज्यादा हो जाता है, खुसूसन जब आप नमाज में पांव बेंड करते हैं या आलती पालती मार के बैठते हैं, जब आपका पांव बेंड होता है या आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, उस दौरान में आपको ज्यादा फील होने लगता है। इससे अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ जाए तो आपके घुटने की स्पेस खत्म हो जाती है और दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, और आपको उठने बैठने में घुटने से आवाजें भी आती हैं, घुटना टेढ़ा हो जाता है, और ये लोग जो हैं इनको फिर बैठे बैठे भी यही तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। ना फिर ये लोग नमाज सही तरह से पढ़ सकते हैं, ना सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, और चलने फिरने में इनको शदीद दुश्वारियों का सामना होता है। ये किन लोगों में ज्यादा होता है? उन लोगों में खुसूसन ज्यादा होता है जिनका वजन ज्यादा हो। ख़वातीन जो हमारी हैं उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। दूसरा, उनकी जचगी के जो अमल से गुजरना होता है, जो बच्चों को दूध पिलाने के अमल से गुजरना होता है, और जब उनकी उम्र बढ़ रही होती है तो उनकी हड्डियां जो है बुरबुरी हो जाती हैं, ऑस्टियोपीनिया का शिकार हो जाती है हमारी ख़वातीन। सो उस वजह से जो है इनमें घुटने के दर्द और घुटने के घिसने का अमल जो है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, ये जो है ये ज्यादा हो जाता है, और उनको चलने फिरने में दुश्वारी का सामना पेश आ सकता है। और कभी कभार ऐसे होता है कि उनके चलने फिरने में, यानी उनकी गेट में, उनकी चलन में, चाल चलन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, और वो झुक के या एक तरफ पे वो लिम्प करके या एक तरफ झुक के चलते हैं।
फिर आपको एक्सरे के जरिए आसानी से पता चल जाता है कि उनका घुटना जो है उनमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, उनकी जो बोन्स की शेप है वो चेंज हो जाती है और उनमें मुस्तकिल तौर पे एक चलने फिरने में चेंज आ जाता है। जो जवान जिस तरह चलते हैं और फिर हमारे बड़े उम्र के लोग जिस तरह चलते हैं घुटने की शिकायत की वजह से, इनमें फिर ये चीज आपको ज्यादा महसूस होने लगती है। ख्वातीन और हज़रात, क्या ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल रख के हम अपने घुटने जो है सेहतमंद रख सकते हैं और घुटनों के दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस और घुटने के घिसने के जो अमल है उनको कम कर सकते हैं या उनसे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका वजन है। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत ज्यादा होती है। कोशिश कीजिए कि अपना वजन जो है मुतदिल रखें, कम से कम रखें, अपना वजन ना बढ़ने पाए आपसे। आपका वजन अगर बढ़ता है तो आप में ये शिकायत फिर आ सकती है। जैसे ही उम्र बढ़ती है, खुसूसन खवातीन में आप लोगों को कैल्शियम और विटामिन डी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। अपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके आप कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखें। लेकिन जिन लोगों में गुर्दे की शिकायत है या कुछ इस तरह के अवामिल हैं कि जिनको कैल्शियम और विटामिन डी डॉक्टर ने मना किया है, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से और ऐसी दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों में घुटने का दर्द स्टार्ट हुआ है उनके लिए एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी जो है वो कारामद साबित हो सकती है, वो मुफीद साबित हो सकती है। आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा करके वो आपको एक्सरसाइजेज, घुटने के एक्सरसाइजेज, कमर के एक्सरसाइजेज ये आपको सिखा सकता है और आप अपने घुटने को महफूज बना सकते हैं। जहां पर आपके उठने बैठने का अमल है उसका ख्याल रखिए और अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा करके अपने उठने और बैठने के जो पोस्चर है उनका ख्याल रखिए, क्योंकि आपके उठने बैठने का जो पोस्चर है यही घुटने जो है आपको उम्र भर चलाने हैं। ये घुटने आपको लंबे अरसे तक अपने साथ लेके चलने हैं। आपने इनके घिसने का अमल जो है वो रिटार्ड करना है, वो स्लो करना है, ताकि आप इसी तरह जो है तो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके और आपके घुटनों की तकलीफ ना हो। ख़वातीन और हज़रात, जिन लोगों में घुटने की तकलीफ शुरू हो जाती है उनको हम मशवरा देते हैं कि वो इंग्लिश कमोड यूज़ किया करें और जो इंडियन कमोड्स हैं उन पर हाजत के लिए ना बैठा करें, क्योंकि जितनी देर आप बैठते हैं आपके घुटने पे प्रेशर पड़ता है और जो हड्डियां और कार्टिलेज है उनको मजीद नुकसान पहुंच सकता है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए घर में ऐसा ज़रूर एक वॉशरूम रखिए जहां पे उनके लिए इंग्लिश कमोड की सहूलत मौजूद हो और वो लोग आसानी से इंग्लिश कमोड का इस्तेमाल करके आसानी से उठने और बैठने में उनको मदद मिल सके। इसके अलावा जो लोग इस बीमारी के शिकार हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हैं, वो इलाज भी खा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि नमाज पढ़ते वक्त और अतहियात में बैठते वक्त, तशहुद पे बैठते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपके घुटने ज़्यादा बेंड ना हो। ऐसी सूरत में आपने देखा होगा कि अक्सर मदरसों में, मस्जिदों में इनके लिए कुर्सियां रखी गई हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे वो बीमार बहन भाई जिनको घुटनों की शिकायत है, घुटनों के दर्द की शिकायत है और वो नमाज आसानी से सजदा वगैरह अदा नहीं कर सकते, वो बाकायदा तौर पे कुर्सी में बैठ के वो नमाज अदा कर सकते हैं, जिसकी बाकायदा इजाज़त है। और वो अपने जो हमारे उलमाए कराम हैं उनसे भी बाकायदा मशवरा कर लें कि डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपको वो नमाज का तरीका अपने उलमाए कराम सिखा देंगे जिसमें आपको घुटने की शिकायत कम से कम हो। इसके अलावा जो है तो घुटने को ज्यादा असर तक चलाने के लिए आपको वर्जिशों का ख्याल रखना है, आपको अपनी खुराक का ख्याल रखना है। खुराक में जो है दूध, दही, लस्सी इसका इस्तेमाल ज्यादा रखना है। वजन का जो बढ़ने का एहतिमाल है वो आपने कम से कम रखना है और इसके लिए जो एक्सरसाइज है, लाइट सी एक्सरसाइज और लाइट सी वॉक आपने हमवार सतह पे करनी है ताकि आपके घुटने हमेशा महफूज रहें और आपका साथ दे सकें। ख़वातीन और हज़रात, जिनमें घुटने का एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए या जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ जाए उनमें फिर हम दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिनमें दर्द कुश दवाइयाँ और इसके अलावा सप्लीमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और जिन लोगों में खुदा ना खास्ता ये घुटने घिस जाए और एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए उनमें सर्जिकली ये घुटना तब्दील भी किया जा सकता है, यानी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी की जा सकती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डेफिनेटली आपको अपने मुस्तनद ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा करना पड़ता है। जिन लोगों में ये शिकायत अभी इतनी एडवांस नहीं हुई वो इन बातों का, इन अवामिल का ख्याल रखे, बिल्कुल अपने घुटने के दर्द से और अपने घुटने का जो घिसने का अमल है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है उससे निजात पा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा।